कल की 2898 एडी एक ऐसी फिल्म जिसको हिंदी सिनेमा में या भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि फिल्म कैसी बनी, फिल्म जो बनेगी वो बड़े पर्दे पर आएगी तब नजर आएगी, लेकिन उसके अलावा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसकी, जो धमाल मचाया हुआ है कल की 2898 एडी ने, इसके लिए भाई इसको याद रखा जाएगा। नाम है मेरा मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। कोशिश तो करते हैं कि कल की फिल्म पे लगातार अपडेट लाते रहें, तो जैसे जैसे वो लेके आएंगे तो हम भी लेके आएंगे। तो यहाँ फिलहाल बात हो रही है कि भाई कल की ने ऐसा धमाल मचाया क्या है, तो 5 बातें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 5 से ज़्यादा है वैसे, लेकिन टॉप 5 आपके लिए लेके आया हूँ कि भाई जिसको देख के लग रहा है कि कल की ने मार्केटिंग में तो धमाका कर दिया है। अब बड़े पर्दे पर क्या धमाका होगा उस पर अलग एपिसोड। अभी तो फिलहाल अमेरिका से जो प्री बुकिंग के आंकड़े आ रहे हैं बड़े शानदार हैं। फिलहाल तो एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट जो आई है अमेरिका से वो अच्छी है, पॉजिटिव है, और उसके नाते लगेंगे कि भैया अच्छा खासा पैसा तो बना लेगी, लेकिन 600 करोड़ 700 करोड़ का बजट आसान नहीं होता। जो ऐसी चर्चा है कि 600 करोड़ का बजट था लेकिन बढ़ते बढ़ते वो 700 करोड़ तक पहुंच गया, वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं होगा। लेकिन जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई है और जो टारगेट है, टारगेट सिर्फ तेलुगु सिनेमा नहीं है, टारगेट सिर्फ भारत का सिनेमा नहीं है, टारगेट है इंटरनेशनल सिनेमा। और अगर वहाँ तक वाकई ये फिल्म पहुँच पाती है तो हमने देखा कि 2000 करोड़ का कारोबार हिंदी फिल्मों के लिए या भारतीय फिल्मों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिन्होंने विदेशों में चमत्कार किया है। जब जापान की मार्केट खुलती है, जब चीन की मार्केट खुलती है, जब गल्फ़ की मार्केट खुलती है, अमेरिका यूरोप की मार्केट खुलती है, तो पैसा बनता है, मोटा पैसा बनता है। तो खैर सबसे पहला तो भाई इसका जो चमत्कार था कल की 2898 एडी का, वो ये है कि अपने ट्रेलर से पहले इतना बज़ क्रिएट कर दिया है, इतनी चर्चा बटोर ली है कि हर किसी के ज़बान पे नाम है कि कल की 2898 एडी आ रही है, 27 जून को आ रही है। तो खैर आपको याद होगा वो वाला इंसिडेंट, मन्नत के बाहर जब कॉस्ट्यूम्स में खड़े कर दिए थे भाई, कली की सेना के कॉस्ट्यूम्स में खड़े कर दिए थे 2 सिपाही, और मौका था डंकी वर्सेस सालार का। लड़ाई हो रही थी डंकी वर्सेस सालार की, ठीक है, आमने सामने थे शाहरुख के फैंस और प्रभास के फैंस, और इन दोनों फैंस के बीच में जो इस फिल्म से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने अपने लोगों को ले आके मन्नत के बाहर खड़ा कर दिया। लड़ाई 2 फिल्मों की हो रही है और चर्चा तीसरी फिल्म की हो रही है, कल की 2898 एडी। उस ड्रेस ने काफ़ी चर्चा बटोरी। इसके अलावा जो बड़ा प्रयोग ये किया गया कि मुंबई में जगह जगह वो कॉस्ट्यूम में पहने हुए लोग खड़े किए गए, लोगों से मिलते जुलते दिखाई दिए, तो वो एक ग्राउंड लेवल पर एक चर्चा बटोरी गई है फिल्म को लेकर। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ ये है कि भाई ऐसा प्रयोग किया है जो पहले किसी ने नहीं किया, दैट्स प्रील्यूड। एक एनिमेटेड सीरीज उतार दी है बुज्जी को लेके और भैरव को लेके, जो फिल्म के कैरेक्टर है, मतलब प्रभास कैरेक्टर को लेके, तो वो अमेजन पर आ चुकी है। उसमें यह है कि भाई कार कैसे बनी, वो बुजी कार कैसे बनी, और ये अपने आप में चर्चा बटोरने का। प्राइम पर पहले ही आ चुकी है, मतलब प्राइम पे लाखों लोग पहले ही देख चुके हैं कि कल की 2898 आने वाली है। इससे बड़ा प्रमोशन और क्या होगा। खर्चा ज़रूर हुआ है, लेकिन आप ये सोचो कितने लोगों तक ये फिल्म ऑलरेडी पहुंच गई है, कितने लोगों तक उसने अपनी जिज्ञासा क्रिएट कर दी है। और खासकर जिस तरह एनिमेटेड सीरीज में उतारी गई है, तो एक खास वर्ग, मतलब बच्चों वाला वर्ग, जो बच्चे अपनी फैमिली को कई बार फिल्म देखने के लिए लेके जाते हैं जब उनकी उत्सुकता बढ़ती है, तो एक सुपर हीरो की इमेज किस तरह क्रिएट की जा रही है साल दर साल के अंदर, कई महीनों से लगे हुए हैं, वो इस बात को गवाही दे रही है ये प्रील्यूड जो आया, एनिमेटेड सीरीज जो आई। और तीसरा जो बड़ी चीज़ है, प्रभास तो इस फिल्म में चमत्कार अपने आप में है ही। प्रभास की जितनी फिल्में होती हैं बड़े लेवल पर काम करती हैं, बड़ा कलेक्शन करती हैं, और इसीलिए शायद इतना पैसा लगाने की हिम्मत भी आई है कि भाई बुरी से बुरी कंडीशन के अंदर होगा कि भाई बजट तो निकल जाएगा, मतलब बॉक्स ऑफिस पे ना निकले तो डिजिटल राइट्स हैं, सैटेलाइट राइट्स हैं, OTT राइट्स हैं, सब मिला के म्यूज़िक राइट्स हैं, सब मिला के बजट तो निकल आएगा। तो ये सोच के शायद इतना पैसा लगाने की हिम्मत जुटाई गई, क्योंकि पैसा छोटा नहीं है, 600 करोड़ 700 करोड़ की रकम छोटी रकम नहीं है। तो खैर इसके अलावा जो तीसरी बड़ी चीज़ करी कि वो ये है कि एक एक कैरेक्टर पे जोर दिया गया है। जैसे अश्वत्थामा पर जोर दिया गया है। अश्वत्थामा के ट्रेलर लॉन्च किया गया नेमावर घाट पर, नर्मदा के किनारे, और इस लाते कि भाई माना जाता है कि नर्मदा के किनारे अश्वत्थामा दिखाई देते हैं, वो जो परिक्रमा होती है उसके अंदर लोगों से मिलते हैं छुपे रूप में। तो वो जो मान्यताएं हैं उसको शामिल करने के लिए अश्वत्थामा का कैरेक्टर लॉन्च किया गया उस वक्त पर। तो एक तरह से क्यूरोसिटी जगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अश्वत्थामा के एंट्री के साथ ही ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म भारतीय मान्यताओं से जुड़ी हुई है। तो वो एक वर्ग को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश, जो भारतीय परंपराओं के साथ और भारतीय मान्यताओं के साथ में, तो वो जोड़ने की कोशिश यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है। चौथी चीज़ इसके एकदम उलट, वो है बुजी।
बूजी का कैरेक्टर जब लॉन्च किया गया, जो कार है बेसिकली, तो वो रामोजीराव फिल्म सिटी में किया गया। वो उनकी अपनी पब्लिक ऑडियंस जो है हैदराबाद की, वहाँ के लिए किया गया। हज़ारों लोगों के बीच में बूजी कार को लॉन्च किया गया। बूजी कार अपने आप में एक ऐसा शाहकार बन गई है जो ज़बरदस्त सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि वो मुंबई की सड़कों पर चलती नज़र आ रही है। उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग हैरान हो रहे हैं कि बाकी गाड़ियां एकदम छोटी छोटी लग रही हैं, इतनी विशालकाय कार लग रही है। तो ये सब चीज़ें मिला के बूजी कार कह लीजिए, अश्वत्थामा कह लीजिए, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह लीजिए। अब दीपिका का कैरेक्टर जस्ट ट्रेलर से एक दिन पहले लॉन्च किया गया है, उसका जो पोस्टर आया है। तो अब लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि प्रॉब्लम यह है कि जो डिस्टोपियन मूवीज़ अक्सर होती हैं, अक्सर मार खा जाती हैं, क्योंकि अभी कई सारी मूवीज़ हमने देखी हैं कि बहुत बड़ा काम कर नहीं पाती हैं। हालांकि विदेशों के लिए सच नहीं है, हमने विदेशों में देखा बहुत सारी मूवीज़ हैं जो डिस्टोपियन वर्ड्स में आई हैं और फ्यूचरिस्टिक हैं, और वहाँ लोगों ने क्यूरोसिटी जगाई है। तो लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे तो स्टार वॉर जैसी सीरीज़ लाने की कोशिश है, और ज़रूरी नहीं है कि अकेली फिल्मों, इसके सीक्वल्स भी आपको नज़र आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रभास हो गया। प्रभास को जिस तरह बेचा जा रहा है शुरुआत से लेकर आखिरी तक, प्रभास के कैरेक्टर को भी लॉन्च करने के लिए स्पेशल मौका चुना गया। उसके अलावा अश्वत्थामा हो, बुज्जी हो, और मन्नत हो, मुंबई हो, सब मिला के एक ऐसा स्ट्रेटजी क्रिएट की गई कि निगाहों में कल की 2898 आ गई है। अब फिल्म में ज़रा सी भी जान हुई, छुट्टियों में फिल्म आ रही है, ज़रा सी भी जान हुई फिल्म के अंदर, तो भाई साहब इस फिल्म को रोक नहीं पाएगा, हाथ पकड़ नहीं पाएंगे फिल्म का। लेकिन अगर फिल्म कमज़ोर हुई तो ये सारा खर्चा बेकार होने वाला है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको पहले 3 दिन तो सिनेमा में ले आती है, उसके बाद तो फिल्म चलती है अपने कंटेंट के ऊपर ही। तालमेल है, लेट्स सी नाग अश्विन इसको कैसे निभा पाए हैं और कैसे इस पूरी फिल्म को खड़ा कर पाए हैं। नज़र बनी हुई है और सही में एक्साइटेड है इस फिल्म को लेके। जो होगा अपडेट आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।